देश भर में 2 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, लेकिन वैट बढ़ने के कारण दिल्ली के लोगों को नहीं मिला फायदा। तेल कंपनियों द्वारा 2 रुपये सस्ता करने के बावजूद दिल्ली में 28 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, 66 रुपये 90 पैसे हुए पेट्रोल की कीमत। दिल्ली में डीजल हुआ मामूली पर राहत, 2 रुपये की कटौती के बावजूद वैट बढ़ने से सिर्फ 50 पैसे का मिला फायदा। राजधानी में 49 रुपये 72 पैसे हुआ डीजल का भाव। दिल्ली में आधी रात से पेट्रोल पर 5% बढ़ाया गया वैट, डीजल पर भी वैट में करीब 4% का इजाफा। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर का करेंगे उद्घाटन। वाराणसी में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम समेत सड़क की कई योजनाओं का पीएम करेंगे शिलान्यास। डीएलडब्ल्यू मैदान में लोगों को करेंगे संबोधित। इसके लिए उन योजनाओं का लोकार्पण या प्रारंभ करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की दीनदयाल योजना और शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण की आईडीपीएस योजना। वाराणसी में रात से ही जारी है बारिश से बचने के लिए डीएलडब्ल्यू मैदान में लगाया गया 9 करोड़ का वाटरप्रूफ टेंट, 30,000 लोगों के बैठने का इंतजाम। 28 जून से ही वाराणसी जाने वाले थे पीएम, मूसलाधार बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा था दौरा। आज से बीजेपी बिहार में शुरू करेगी प्रचार अभियान। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह गांधी मैदान से करेंगे प्रचार की शुरुआत। 2 साल बिहार बदहाल के नारे के साथ शुरू होगा बीजेपी का प्रचार अभियान। हाईटेक रथ के जरिए 100 दिनों में 1 लाख सभाएं करेगी पार्टी। कल बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद होगा और उसमें जो हमारा ज्वाइंट कैंपेन है एनडीए का, उसका शुभारंभ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे अमित भाई शाह। और 160 परिवर्तन रथ हैं, वो पूरे बिहार के हर बस्ती तक जाएंगे। बीजेपी ने प्रचार के लिए तैयार किया 160 हाईटेक रथ का नाम दिया परिवर्तन रथ। राज्य के हर गांव से होकर गुजरेगा रथ। हाईटेक रथ में लगी है 52 इंच की एलईडी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के भाषण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के परिवर्तन रथ यात्रा पर ली चुटकी। लालू ने पूछा, कहां से आ रहा है पैसा? बिहार में परिवर्तन क्या मतलब? बिहार में जो अच्छा काम चल रहा है फिर बिहार गड्ढे में जाए, यही परिवर्तन लाना चाहते हैं। हाँ, तो एक बस का दाम है 30-30 करोड़। ये रुपया कहाँ से आया? उसमें सारा सुविधा का अंदर खेला है। 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंची चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम। बिहार में चुनाव की तैयारियों पर अधिकारियों से होगी चर्चा। आयोग की टीम सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ करेगी बैठक। बिहार में सितंबर-अक्टूबर महीने में हो सकते हैं चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन का किया आगाज। कहा, अगले 10 साल के लिए योजना तैयार करने की जरूरत। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, इस अभियान से गरीबी दूर हटाने का लक्ष्य। बोले, भारत के लोगों के पास अपार क्षमता। ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास। पीएम मोदी ने कौशल ऋण योजना की भी शुरुआत की। देश में 34 लाख युवाओं को अगले 5 साल में कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है। नीति आयोग की बैठक में नहीं बनी भूमि बिल पर बात। पीएम ने कहा, ग्रामीण विकास पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक से गैर हाजिर रहने वाले मुख्यमंत्रियों पर साधा निशाना। कहा, उन्हें आत्ममंथन की जरूरत। नीति आयोग की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने की पूर्वोत्तर के राज्यों के सीएम के साथ बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे पीएम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली रहे मौजूद। राष्ट्रपति की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। कई देशों के उच्चायुक्त भी शामिल। व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने दर्ज किए 2 और मामले। पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर झाबुआ के एसएसपी से मांगी गई रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक व्यापम पर विपक्ष के हमले से निपटने को लेकर हुई चर्चा। आसाराम केस में अहमदाबाद में 2 महिला जांच अधिकारियों को मिली धमकी। क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया मामला।
क्राइम ब्रांच के मुताबिक एसीपी रैंक और महिला इंस्पेक्टर को मिली धमकी भरी चिट्ठी। आसाराम से जुड़े केस की जांच को लेकर धमकी। व्यापम घोटाले की आंच केंद्र तक पहुंची। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर आरोपी के खरीदे टिकट पर हवाई यात्रा करने का आरोप अपने ऊपर। महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी कामकाज नहीं। विपक्ष ने नहीं चलने दी सदन की कार्रवाई। विपक्ष ने भजन कीर्तन गाकर जताया अपना विरोध। विपक्ष की मांग, किसानों का कर्ज माफ करे सरकार। मुंबई के एक मॉल के बाहर फायरिंग, 2 राउंड फायरिंग कर बदमाश फरार। क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी। ठाणे में धरे गए हथियार के सौदागर नकली दस्तावेज बनाकर बेचते थे हथियार। भारी तादाद में हथियार जब्त। गुड़गांव में सरे बाजार गैंगवॉर में एक की मौत। आपसी रंजिश में चली गोली में एक बेगुनाह ऑटो वाले की मौत, कई घायल, हमलावर फरार। दिल्ली की सड़क पर फिर दिखा रफ्तार का कहर। एक बेकाबू कार ने 2 साइकिल सवारों को रौंदा, एक की मौत। दिल्ली में 2 लड़कियों की एक ऑटो वाले से बदसलूकी। जबरन घर में बुलाकर ब्लू फिल्म बनाने की कोशिश, लड़की हिरासत में। दिल्ली के जगतपुरी में सेक्स रैकेट से परेशान इलाके के लोग। कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। दिल्ली के सिविल लाइंस में 2 गार्ड की हत्या। पुलिस को लूटपाट के इरादे से हत्या का शक। नोएडा में धरे गए नौकरी के नाम पर ठगने वाले। सेक्टर 5 में कॉल सेंटर खोलकर बेरोजगारों को बना रहे थे निशाना। फतेहाबाद में प्रेमी जोड़े की हत्या। आरोप में लड़की का भाई गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में एक फौजी की पत्नी के साथ रेप के बाद फौजी की पत्नी लापता। पुलिस तलाश में जुटी। मुंबई के साकिनाका में बस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। हादसे से गुस्साई भीड़ ने बस में की तोड़फोड़। ड्राइवर को बनाया बंदी ड्राइवर को छुड़ाने में पुलिस की भीड़ से झड़प। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को भांजनी पड़ी लाठियां। नासिक के गांव में 2 गुटों की झड़प के बाद इलाके में तनाव। लोगों का आरोप, पुलिस की लापरवाही से बिगड़े हालात। 2 गुटों की आपसी झड़प हुई हिंसक। भीड़ ने कई दुकानें और गाड़ियां फूंकी। घरों में की लूट। एक लड़के की मौत पर बढ़े बवाल से बिगड़े हालात। दहशत में इलाके के लोग। पुलिस की सुस्ती पर उठे सवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक रघुवेंद्र शौकीन की पत्नी मनीषा की दबंगई। अपने स्कूल के 2 बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। अभिभावकों के साथ की बदसलूकी। आसाराम यौन शोषण मामले के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की पत्नी का अनशन जारी। मामले की सीबीआई जांच की मांग। कृपाल सिंह की पत्नी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। 50 लाख मुआवजा, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और सुरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस की मांग। धौलपुर के एक अस्पताल में मरीज को परोसे खाने में निकली छिपकली। एसडीएम ने शुरू की मामले की जांच। उत्तर भारत पर फिर भारी बारिश का साया। मौसम विभाग की 17-18 जुलाई को चेतावनी। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी आसमान से हो सकती है आफत की बारिश। एनडीआरएफ, पुलिस और दूसरी एजेंसियां चौकन्नी। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी। पहाड़ी इलाकों में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की दी सलाह। मानसून की भरपूर बारिश से खेत लहलहाए। किसानों को सब्जियों और खरीफ की बम्पर फसल होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश के बलिया में स्कूलों में मिड डे मील और मिलने वाले दूध में भारी धांधली। बच्चों का दूध और खाना स्कूल कर रहा है हजम। आज तक की पड़ताल में खुलासा है, स्कूलों में कभी कभी मिलता है मिड डे मील। दूध की बात तो दूर। आईपीएल सट्टेबाजी में कुंद्रा मैप्पन पर कार्रवाई का असर। सितंबर-अक्टूबर में प्रस्तावित चैंपियंस लीग T20 टूर्नामेंट तत्काल प्रभाव से रद्द। लोढ़ा कमेटी के फैसले के बाद बीसीसीआई चीफ जगमोहन डालमिया से मिले आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला। कहा 19 जुलाई को गवर्निंग काउंसिल में होगी फैसले पर चर्चा। Mr. Dalmia has already made it very clear that he respects the judicial verdict. The next process is to convene the governing council and to discuss the report and how it can be implemented. That has to be ensured. मुंबई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष शरद पवार ने की बीसीसीआई की आपात बैठक बुलाने की मांग। कहा लोढ़ा कमेटी के फैसले पर विचार के लिए बैठक जरूरी। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने किया लॉर्ड्स में इंग्लिश टीम के साथ अभ्यास। वसीम अकरम से सीखे गेंदबाजी के गुर। बांग्लादेशी शेरों ने किया दक्षिण अफ्रीका का शिकार। तीसरा वनडे 9 विकेट से जीतकर बांग्लादेश ने 2-1 से जीती सीरीज। दक्षिण अफ्रीका ने 40 ओवरों में 9 विकेट पर 168 रन बनाए थे। 26 ओवर रहते 1 विकेट पर बांग्लादेश ने हासिल कर लिया लक्ष्य। सौम्य सरकार ने खेली 90 रनों की पारी। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर। पाकिस्तान ने श्रीलंका के सामने रखा था 288 रनों का लक्ष्य।
11 गेंद रहते 8 विकेट खोकर मेजबानों ने जीता मैच। 68 रन बनाने वाले कुशल परेरा चुने गए मैन ऑफ द मैच। Well, definitely. I mean, that's the only word I can say. For the film to have such a reception, not only in Telugu here, but in Hindi and the Tamil and the Malayalam dubs as well. So it's really been a huge one. सूरज पंचोली की फिल्म हीरो का मुंबई में ट्रेलर लॉन्चिंग के मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर सलमान खान भी मौजूद। पाकिस्तानी फौज ने भिंबर इलाके में एलओसी पर किया भारतीय ड्रोन को मार गिराने का दावा, भारतीय फौज ने किया इनकार। पाकिस्तानी फौज की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने ड्रोन की तस्वीर जारी कर किया दावा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान द्वारा पेश तस्वीर भारतीय फौज द्वारा इस्तेमाल किसी ड्रोन से नहीं मिलती। ग्रीस की राजधानी एथेंस में बेल आउट डील पर वोटिंग से पहले डील के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शनकारियों ने फेंके दर्जनों पेट्रोल बम। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़ी आंसू गैस। 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में ले गए। बेल आउट की शर्तें माने जाने से नाराज हैं लोग। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित की अपनी संपत्ति $10 बिलियन के मालिक है ट्रंप। मेक्सिको में ज्वालामुखी का कहर जारी, पिछले 1 महीने से लगातार लावा उगल रहा है ज्वालामुखी के रौद्र रूप को देखते हुए 12 किलोमीटर का इलाका खाली कराया गया। जानकारों के मुताबिक 1913 के बाद का सबसे प्रचंड ज्वालामुखी विस्फोट। बोलीविया के सांता क्रूज प्रोविंस में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर, 50 बस्तियों में घुसा पानी, पिराई नदी में फंसे कई लोग। बोलीविया में बारिश के साथ तेज तूफान, आधा दर्जन से ज्यादा पेड़ आंधी में गिरे, एक बाइक सवार की मौत, पुलिस वाला हुआ जख्मी।